স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন অর্থাৎ এসআইআর এই ইস্যুতে আজ উত্তপ্ত রাজ্যসভা। আলোচনা চেয়ে বিরোধীদের দাবি খারিজ, বিরোধীদের হট্টগোলে 2 দফায় মুলতবি রাজ্যসভা। বাংলা বলায় ভিন রাজ্যে বাঙালিদের অত্যাচার, আলোচনা চেয়ে নোটিশ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দাবি খারিজ ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশের। বিরোধীদের হট্টগোল এবং সেই হট্টগোলে 2 দফায় মুলতবি। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। বাঙালিদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, বাংলা ভাষার উপরে আক্রমণ হচ্ছে, এ আমরা মানব না। এই কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপি যেখানে পাচ্ছে বাঙালিদের ধরে তাদেরকে অ্যারেস্ট করে দিচ্ছে, বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ করছে। গুয়াহাটি থেকে পশ্চিমবাংলার মানুষ যে এখানে রয়েছে তাকে নোটিশ দিয়ে দিচ্ছে, উড়িষ্যা থেকে নোটিশ দিয়ে দিচ্ছে। এ অমিত শাহ কি ভাবছে কি বাঙালিদের ভয় দেখানো যায়? বাঙালিকে জানে না। বাঙালি কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম 1 নম্বর জায়গায় স্বাধীনতা আন্দোলন রয়েছে। গুজুরা ছিল না ওখানে, একটাও গুজু ছিল না। গুজুগুলো সব ইয়ের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছিল, নাথুরাম গডসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। এরা কি করে বুঝবে বাঙালি সবচেয়ে আগে আছে, বাঙালি সবচেয়ে আগে থাকবে। যতটা লড়াই করে ততটা লড়ে নেবো আমরা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে লড়ে নেবো, ছাড়বো না একটাও গুজুকে আমরা। গুজু যদি ভেবে থাকে যে সব ভয় দেখিয়ে করবো, বিজেপি যদি ভেবে থাকে তাহলে হবে না। গুজু চলে যাবে, বাঙালি থাকবে। चुनाव आयोग पे समय समय पर उंगली उठी है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैंने कई बार आपसे बोला है कि उपचुनाव देख लीजिए कि किस तरह बेईमानी की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा वोट डालने आए लोग, किसी का वोट बनना न छूटे, लेकिन इधर दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाए। कोई राजनीतिक दल मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन जिस ढंग से ये कर रहे हैं ये दादागिरी है। दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। जहां तक एसआईआर का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर, यहां भी ये अराजकता फैला रहे हैं। सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है।